राधे राधे सभी को। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ। मैथ का क्या है, सवाल नंबर 11 रह गया था एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें क्या है, 5 पार्ट है सवाल में। ठीक, पहला सवाल जो है वो कह रहा है, बहुत लंबा सवाल है इसलिए बोर्ड पे नहीं होगा। पहला सवाल कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का नियत भाग कितना नियत भाग है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन के लिए भोजन लिया है। ठीक है, जो छात्र आवास है उसका क्या है, नियत भाग, एक नियत भाग है। ठीक है, तो नियत भाग को हम क्या मान लेंगे, नियत भाग वगैरह बराबर एक्स। नियत भाड़ा जो है मासिक, मासिक नियत भाड़ा एक्स है, और जो भोजन का भाड़ा है वो छात्र पर निर्भर करता है कि उसने कितने दिन भोजन लिया है। तो ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा दिन होंगे, एक्स्ट्रा एक दिन को क्या मान लेंगे हम, एक्स्ट्रा दिन को बाई मान लेंगे। ठीक है ना। अब क्या कहता है आगे, यदि कोई ए छात्र है, ए विद्यार्थी है, तो जो 20 दिन भोजन करता है उसका कितना हो रहा है भाड़ा, 1000 रुपये। जो ए विद्यार्थी को कितना का है, 20 दिन ले रहा है। 20 दिन कितना मतलब, एक दिन का, एक दिन का कितना बाई है, तो 20 दिन कितना हो जाएगा, 20 बाई हो जाएगा। तो नियत भाड़ा प्लस टोटल भाड़ा हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस 20 दिन का भाड़ा, 20 दिन के खाने का भाड़ा। ठीक है, कितना हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई। ये ए मान लो, जब ए विद्यार्थी को दे रहा है तो। अगला क्या है, अगला कह रहा सवाल, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक, कितना कर रहा है, 26 दिन। ये भी प्रश्न में सवाल है। हमारा प्रश्न अनुसार कितना है, नियत भाड़ा प्लस 26 दिन भोजन करता है, तो कितना होगा इसका, 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2। इसे क्या करना है, हल करना है। इन समीकरणों को क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मतलब एक दिन में भोजन का कितना मूल्य था और जो नियत भाड़ा था वो कितना था, निकाल के बताना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, एक्स निकाल लेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, नियत भाड़ा निकल आएगा। ठीक, बाई निकाल लेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, एक दिन का भाड़ा, एक दिन के भोजन का खर्चा निकल आएगा। ठीक है, एक दिन के भोजन का खर्चा निकल आएगा। ठीक, एक दिन का भोजन का खर्चा क्या है हमारा, बाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दो समीकरण है, दोनों समीकरण में एक्स एक्स हमारा क्या है, इसका भी गुणांक एक है, इसका भी गुणांक एक है, तो इनको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। ठीक, समीकरण 1 और 2 में विलोपन करने पर, ठीक है ना, विलोपन करने पर समीकरण एक्स प्लस 20 बाई बराबर 1000 रुपये, एक्स प्लस 26 बाई बराबर 1000 रुपये। ठीक है, इसका क्या है, गुणांक एक है इसलिए हमने डायरेक्ट घटा दिया, इसके गुणांक बराबर नहीं करे क्योंकि पहले से एक का बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, सब पॉजिटिव है तो सब माइनस, एक्स से एक्स कट जाएंगे, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, माइनस है, विपरीत चिन्ह कट जाएंगे अपनी। 26 में से 20 गए, 6 बचेंगे, 6 का बचेंगे, माइनस की संख्या, माइनस के 26 हैं, 20 प्लस के हैं, माइनस की बड़ी है तो माइनस के 6 बचेंगे, बाई ऐसे ही हो जाएगा बराबर, ये कितना था, 1180। ठीक है, 1180 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा, 180। 180 का क्या बचेंगे, प्लस के माइनस के, एक 1180 1000 से बड़ा है तो क्या करेंगे, माइनस के। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 18 तीन बार में कैंसिल। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, अर्थात एक दिन के भोजन का भाड़ा 30 रुपये है। ठीक है, ये तो निकल के आएगा। हमेशा एक्स्ट्रा दिन की जगह अगर माना, ये तो सब माना जाता है, ठीक है, माना नियत भाड़ा एक्स, और इस तरह से इसमें एक
दिन का भोजन का भाड़ा। उसमें क्या दिया, उसमें बट दिया बी ए, तो हम क्या लिख लेंगे, इसे बी ए लिख लेंगे, भाड़ा छोड़ के क्या लिखेंगे, बी ए लिख लेंगे। ठीक है, नियत भी है कि वो चाहे भोजन ले ना ले, एक्स एक्स रुपये तो उसके खर्च होने ही है। ठीक है, और अगर वो भोजन लेता तो एक दिन के भोजन के क्या है, 22 रुपये खर्च होते हैं उस पर। ठीक है, हमने ये मान लिया, हमें निकालना है कि कितना खर्च होता है, तो क्या कर ले, मान लिया हमने। तो कितना निकला भाड़ा, कितना निकला, भोजन का खर्चा कितना निकल आया, बी है 30 रुपये। एक दिन का भोजन का खर्चा 30 रुपये, ये तो निकला है। दो चीजें पूछी थी, एक नियत, नियत भी पूछा था, और भोजन पे जो खर्च कर रहा है एक दिन वो उतना पूछा था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स का मान, बाई का मान क्या में रख देंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एक्स ऐसे, समीकरण 2 ये रही, एक्स ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 26 ऐसे ही, बाई कितना है 30 आया है, बराबर 1180। ठीक है, कैसे करेंगे गुणा, प्लस 26 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 26 की 3 से गुणा करेंगे, 26 की 3 से गुणा कर लें या 3 की 26 से गुणा कर लें, तो बात तो एक ही है, 3 की 26 से कर लेते हैं, 3 हमारा छोटा, 3 छः 18 के 8, आगे लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 780, बराबर 1180। ठीक है, ये तो प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1180 में 780 जाएगा, कितना हो जाएगा 400। कैसे, जीरो से, जीरो में से जीरो, 8 में से 8 जीरो, और 11 में 7 गया 4 बचा, 400 एक्स बराबर, तो कितना हो गया, नियत, नियत व्यय कितना हो गया, 400 रुपये। ठीक, यही हमसे सवाल में पूछा था कि एक एक भोजन पे एक दिन का खर्चा, और नियत व्यय बताना था, बता दिया। सवाल नंबर 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में, अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी पहले वाले एक बार पहले भी ऐसा सवाल करा दिया, दोबारा करा रहा हूँ, ऐसे छोड़ दो, ये खुद कर लेना, अंश और हर को एक्स और वाई मान लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। तो क्या करना, एक्स और वाई मान लेना, इसमें क्या पहले अंश में घटाना है, एक्स में से 1 घटा के बराबर में 1/3 रख देना, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा 1/4 हो रही है किसमें से, हर में से, हर में 8 जोड़ने पे, तो बाई में 8 जोड़ देना अगली बार में, एक्स एक्स बटे बाई प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 1/4 कर देना, उससे दूसरी इक्वेशन बना लेना, और दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना। विलोपन विधि जनरली हमारी होती क्या है, इसमें क्या होता है, हमें क्या करना आता है, दो इक्वेशन लेनी होती है, दो इक्वेशन में से किसी एक चर पद का, किसी भी एक चर पद का, या इसका या इसका या इसका इसका जो गुणांक होता है वो हमें बराबर करना होता है। पहले बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन में गुणा करते हैं, किसी भी जिस संख्या से बराबर हो जाए, उस संख्या से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी पूरी संख्या में 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 1 है तो। ठीक है, आज जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो किसी एक को बराबर करेंगे, हम इसे मान लो, इसे हम बराबर करना है, तो 2 में हम क्या, ऐसे से क्या गुणा करेंगे, 3 हो जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 से इस वाली इक्वेशन गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और दो इसके गुणांक से इस वाली इक्वेशन गुणा करेंगे, इसके गुणांक से इस वाली इक्वेशन गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब विलोपन करके घटाते हैं या जोड़ते हैं, अगर जिसका गुणांक हमने बराबर करा है उसके चिन्ह विपरीत हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि घटाने में हमें क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, फिर वो आपस में कट जाएगा, हमारा एक चर पद का मान यहीं से आ जाएगा घटाने पे, एक चर पद का मान घटाने पे आ गया, दूसरे चर पद का मान निकालने के लिए उस चर पद का मान किसी एक समीकरण में रख के दूसरे चर पद का मान निकाल लेते हैं। ठीक, बेसिकली अब कराएंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, दूसरा मैंने बता दिया इससे पहले, ये तीसरा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उसे प्रत्येक का सही उत्तर 3 अंक में मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर के 2 अंक मिलते हैं, कटते हैं, तो यश का 50 अंक अर्जित करता है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अशुद्ध उत्तर और शुद्ध उत्तर के लिए क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 11 का पहला भी कराया था, ठीक है, दूसरा बता दिया मैंने, और इससे पहले भी इस तरह का एक सवाल कराया। कौन सा कराना? तीसरा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है 11 का, कि कोई लड़का है यश, उसने पेपर है, पेपर में सही उत्तर के उसे 3 अंक मिले हैं, गलत उत्तर करने पे 1 अंक कट गया है, ठीक है। फिर उसके कुल अंक कितने आए हैं? उस जो कटने के बाद में उसके अंक आए हैं की गई है, यदि उसे सही उत्तर पर जो पहला वाला था, हाँ, जैसे उसने टेस्ट में कितना करा है, 40 अंक मिले हैं, जिसमें से उसने क्या कहा है, सही उत्तर पे 40 अंक कम मिले। जब सही उत्तर पे उनने 3 नंबर मिले और गलत उत्तर पे 1 नंबर उसे कट गया, तो उसे कितने मिले? 40 नंबर मिले हैं, ठीक है। वैसे ही अगर उसे क्या बोला है, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और अगर गलत उत्तर पे 2 अंक कटते तो उसे कितने मिल जाते? 50 नंबर मिल जाते, ठीक है। तो उसने कितने सवाल में पूछा कि जो कुल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों निकालने पड़ेंगे, कितने सही थे कितने गलत थे, तो उसके टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कुल उत्तर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें मिसिंग है क्या है, वो प्रश्न, प्रश्नों का नंबर, तो हम क्या मान लेंगे, प्रश्न को क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। तो माना सही प्रश्न जो उसने करे वो एक्स सही प्रश्न कर दिए, और गलत उसने वाई प्रश्न क्या कर दिए, गलत कर दिए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, पहली बात क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उसे 40 नंबर मिले हैं, कब मिले हैं, जबकि 3 सही उत्तर थे, मतलब सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिले हैं, ठीक। सही उत्तर के लिए, सही उत्तर कितना क्या है, एक्स है, सही उत्तर के लिए कितने नंबर मिले हैं, 3 मिले हैं, प्लस कट कटे हैं तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, कटने के लिए माइनस होगा बेसिकली, ठीक। बाई बाई क्या है, हमारा गलत उत्तर है, बाई उत्तर की बाई गलत के लिए पहली बार में कितने मिले, 1 नंबर कटा है, कुल कितने नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं कट पिट के, ठीक है ना। तो एक समीकरण हमारी ये बन जाती है। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या प्रश्न कह रहा है कि अगर उसे 4 नंबर, सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते, सही उत्तर के लिए कितने, 4 नंबर मिलते, ठीक। और कटने कटने के लिए माइनस आ गया हमारा, बाई प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत प्रश्न के लिए कितने, 2 नंबर कटते, तो कितने नंबर आते, उसके 50 नंबर आ जाते। अब क्या पूछा उसने हमें, कुल प्रश्न पूछे कि पेपर में कुल कितने प्रश्न थे, कितने, सही गलत नहीं पूछे, सही कितने थे गलत कितने थे, बस कुल पूछे, कुल कितने प्रश्न थे, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे हम, अब बराबर करेंगे, इसका गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को बराबर कर लेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए समीकरण दो में दो, समीकरण एक में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा इसका गुणांक। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे अगर एक्स का गुणांक हमें बराबर करना होता तो इस वाले समीकरण में हमें, इस वाले समीकरण में इसके गुणांक से गुणा करनी पड़ती, ठीक है, और इस वाले समीकरण में इससे गुणा करनी पड़ती। इसलिए हम क्या करें, हमने एक ही बार गुणा कर लिया, सवाल छोटा करने के लिए हम एक ही बार गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इसका गुणांक बराबर कर लेंगे, ठीक है। 3x माइनस बाई 1y बराबर 40, समीकरण 1, गुणा किससे करना है, 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 80, समीकरण कितनी बन जाएगी, 3, ठीक है। समीकरण समीकरण 3 और 2 में विलोपन करने पर विलोपन करने पर, ठीक। इस वाली क्वेश्चन ले लेंगे, इस क्वेश्चन ये ले लेंगे, ठीक है। समीकरण 2, 4x माइनस 2y बराबर 50, 6x माइनस 2y बराबर 80, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 3, क्या करेंगे, चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर, विपरीत होते तो जोड़ने पर,
घटाने में क्या होंगे, चिन्ह सब बदल जाएंगे, ये प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल, 6 में से दो 4 गए, 2 बचेंगे। 6x बड़ा है 4 से तो माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है। यहाँ भी 80 50 से बड़ा है तो माइनस, 80 में से 50 गए, 30 बचे, 2 से 30 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। 2 से 30 कैंसिल कितने में हो जाएगा, 15 बार में। x बराबर कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, यानी कि जो सही उत्तर थे हमारे कितने थे, 15 थे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 2 में, 3 में, किसी में भी रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह रख लेंगे 3 ऐसे ही, x कितना है 15 माइनस 22 बराबर 40, ठीक है। तो 3 बन जाए, 15 3 45 माइनस 22 बराबर 40, ये इधर जाकर इधर प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस 22 40, इधर क्या आएगा, प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस 22 बराबर 40 में से 45 गए, यहाँ 45 में से 40 गए, 5 बचेंगे, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का, प्लस 22 बराबर 5, यानी कि अब क्या पूछा, सही गलत कितने हो गए, 5 उत्तर गलत हो गए उसके, और सही कितने हो गए, 15 उत्तर सही हो गए, ठीक है। तो कुल प्रश्न निकालने, उसमें कुल प्रश्न पूछा सवाल में, कुल प्रश्न बराबर सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, ठीक है। सही प्रश्न कितने, 15 हैं, गलत 5 है, बराबर कितना आ गया, 20। कुल प्रश्न कितने हो गए, पेपर में कुल 20 प्रश्न थे, ठीक है। बाकी जो सवाल हो कर लेना, देख लें सभी जो सवाल बच्चे हैं उसकी एक्सरसाइज में पोस्ट कर दूंगा, एक्सरसाइज कर लेना पूरी।